गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की मैथ की क्लास में जो प्रश्नावली हम हल करने जा रहे हैं वो है अध्याय 15 और अध्याय का नाम है क्षेत्रमिति। आज हम अध्याय 15 के क्षेत्रमिति का प्रश्नावली 15.1 को हल करेंगे एक एक करके। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बेलन के आधार का आकार होता है। तो बेलन के आधार का आकार क्या होता है? वृत्ताकार। वृत्ताकार। बेलन के आयतन का सूत्र, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बेलन के आयतन का सूत्र है। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर की घात एच। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, बेलन की त्रिज्या व ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन याद करो। तो इसका क्या होगा? बेलन की त्रिज्या व ऊंचाई, त्रिज्या ऊंचाई क्या है? 7 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन याद करो। तो बेलन का आयतन क्या होगा? 1778। ठीक है, इस तरह हमने क्या किया, पहला प्रश्न को हल कर लिया है ना, जो कि था रिक्त स्थान की पूर्ति। हमारा दूसरा प्रश्न है, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसका क्या करना है? हमें आयतन क्या करना है? ज्ञात करना है। एक बार और प्रश्न को पढ़ लेते हैं हम। एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना है? 1386 सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसके बेलन का आयतन याद करो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे बेलन का आयतन। पहले हम प्रश्न लिखेंगे, सॉरी प्रश्न नहीं लिखेंगे हम, प्रश्न हमारे पास बुक में है, हम सीधा हल लिखते जाएंगे। तो चलिए, जैसे कि एक बेलन के आधार का, तो हम यहाँ लिखेंगे दिया है। दिया है, क्या दिया है हमें? बेलन के आधार, बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? बेलन के आधार का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है, और फिर क्या दिया है? बेलन की ऊंचाई कितना दिया गया है? बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 15 सेंटीमीटर। फिर हमें क्या याद करना है? तो हम लिखेंगे बेलन, क्या लिखेंगे हम? बेलन का आयतन बराबर क्वेश्चन मार्क, प्रश्न। ठीक है, ये हमें याद करना है। तो क्या? क्वेश्चन मार्क। अब हम क्या करेंगे, चूंकि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? बेलन के आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, है ना। अब क्या है हमारे पास? कितना दिया? आधार बराबर 1386। ऊंचाई कितना दिया गया है? हमें ऊंचाई दिया गया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इन दोनों को क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो गुणा करने के लिए मैंने क्या कहा था
कि मैंने गुणा सिखाया हुआ है अपनी पहले की क्लास में, है ना। आप डायरेक्ट अब किसी रफ पेज में या किनारे पे इस प्रकार गुणा कर सकते हैं। 15 छक्के 30, हाथ में आई 3, है ना, हासिल 15 मैंने सॉरी 5 छक्के 30, है ना। 5 का टेबल हम 6 बार पढ़ते तो हमारा क्या आता है 30, और 3 हमने हासिल ले लिया। 5 का टेबल 4 बार पढ़ने पे क्या आता है 40, में 3 छोड़ते तो 43, 4 हासिल, 5 दिया 15, 4 19, हाथ में आई 1, 5 एकम 5 और 1 6, 6 एकम 6, 8 एकम 8, 3 और एक बार पढ़ने पर 1 यहाँ पे प्लस 0 का 0, 6 3 9 और 8 9 17 की हाथ में आई 1, 6 3 9 1 10, हाथ में आई 1 हासिल, 1 और 1 2। ठीक है, देख लिया आपने। तो ये हमें गुणा करने पर मिला है उत्तर। तो अब यहीं से हम इस यहाँ पे लिख लेंगे। क्या आया था हमारा 2079 सेंटीमीटर वर्ग। तो यही हमारा क्या होगा आंसर। हाँ, बस आपको यहाँ पे ये रखना है कि आप कभी भी गुणा करें या भाग करें, कुछ भी करें तो पीछे रफ पेज पे करेंगे, जहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या कॉपी में आप बना रहे हैं या आंसर शीट पे बना रहे हैं, उत्तर पुस्तिका पे बना रहे हैं, तो वहाँ पे इस तरह से आपको नहीं करना है ना। तो उम्मीद है जिस तरह से मैंने आपको ये समझाया है प्रश्न आपको समझ आया होगा। तो ये हमारा था प्रश्न नंबर पहला। और प्रश्न नंबर दूसरा, तीसरा क्वेश्चन है बेलन का आयतन याद कीजिए जिसकी माप कितनी है, जिसकी माप निम्नलिखित है। त्रिज्या क्या है 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न नंबर 3 का हल, है ना। ये कौन सा है प्रश्न नंबर 3। सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे क्लीन कर लेंगे। मैंने पेंसिल से बनाया था, इस वजह से मैंने क्लीन कर लिया इसे, है ना। ठीक, ये हो गया। अब हम इसे त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या बराबर, त्रिज्या को क्या बोलते हैं आर, 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई, ऊंचाई कितना है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का सूत्र मैंने पहले भी आपको बताया था, खाली स्थान पे याद है, पाई आर की वर्ग एच, पाई आर की वर्ग क्या होगा एच। ठीक है, अब इसे सूत्र में बैठा देंगे। पाई का सूत्र होता है 22/7 ब्रैकेट में 12 गुणा 2 और ये 14, है ना। अब यहाँ 22/22 लिखेंगे 7, चूँकि 12 की घात 2 है तो 12 हम 2 बार लिखेंगे, फिर ये 14। देखिए कर सकते हैं क्या, हाँ 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ये जितनी ऊपर की संख्या बची है आपस में सबका हम गुणा करेंगे। अगर हम गुणा करेंगे तो इस प्रकार आंसर आएगा। देखिए 12 दूनी क्या हो गया 24। अब 24 गुणा हम क्या करेंगे 2, 8, 2 दूनी 4 गुणा 22, 16 हाथ में आई 1, 4 एकम 4, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8 और 1 9। सेम नंबर है तो सेम अंक भी आएंगे।
है ना। तो इस तरह से आप गुणा करेंगे, तो इस बार गुणा करेंगे हम, तो क्या करना है हमें, देखिए जैसे मैंने क्या बताया था आपको, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, है ना। तो हमारे पास ऊपर में क्या बच गया, हमारे पास 22, 12, 12 और 2। ठीक है, हम 12 12 का गुणा करेंगे, फिर उसका गुणा 2 से करेंगे, और 2 का गुणा करने के बाद उसका गुणा हम किससे करेंगे, 22 से करेंगे, है ना। तो इस तरह से आप गुणा करेंगे, तो गुणा करने पे हमारा नंबर जो आने वाला है वो है 6 3 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, यही हमारा उत्तर होगा। वीडियो बना लो।